अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गर्मियों में काम आने वाली बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी, जिसमें पसीने की स्मेल से मुतल्लिक, जूतों से मुतल्लिक और इसके अलावा चेहरे की रंगत को निखारने से मुतल्लिक टिप्स शामिल हैं। अगर धूप से रंग काला हो जाए तो एक टमाटर काट कर इस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़कें और इसे अपने चेहरे पर मलें। टमाटर को काटे बगैर इसका पेस्ट बनाकर इसमें हल्दी डालकर भी चेहरे पर लेप लगा सकते हैं। ये लेप लगाने के 5 मिनट के बाद आपने चेहरे को धोना है। ये नुस्खा मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बेहतरीन है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा देर घर से बाहर रहते हैं। इस नुस्खे से धूप की वजह से होने वाली टैनिंग का भी खात्मा होगा, यानी चेहरे की रंगत कहीं से सफ़ेद हो जाती है, कहीं से ब्लैक हो जाती है, तो इस सूरत में भी चेहरे की रंगत में निखार आएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। पसीने की बदबू को दूर करने से मुतालिक अब मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। पसीने की स्मेल को दूर करने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम जो खुराक खाते हैं उससे भी पसीने की स्मेल बनती है, इसलिए स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम करें और खाने में लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा बगलों की सफाई का ख्याल रखें और बाल न भरने दें। गर्मियों में पसीना आना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन पसीने की स्मेल ना आए इसको दूर करने के लिए मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी। पहला तरीका आसान है। पसीने की बदबू को दूर करने के लिए एक साफ़ रुई को सिरका में डुबो लें। सिरका हर घर में मौजूद होता है। अब इस सिरके वाली रुई को बगलों पर लगाएं। ये कुदरती एंटीसेप्टिक का काम करेगा। इससे बैक्टीरिया का भी खात्मा होगा और पसीने की स्मेल से भी निजात मिलेगी। दूसरा तरीका भी आसान है और इफ़ेक्टिव है। इसके लिए फिटकरी को गीला करके बगलों पर लगाएं, या फिर पिसी हुई फिटकरी को थोड़े से पानी में हल करके, यानी उसका महलूल सा बनाकर, चाहे तो रुई की मदद से लगा लें या फिर हाथों की मदद से लगा लें। इसके अलावा पाँव में भी पसीना आता है, जिसकी वजह से जूते भी बदबूदार हो जाते हैं। तो जूतों की बदबू को दूर करने के लिए भी मैं आपसे दो तरीके शेयर करूंगी। पहले तरीके में पानी और सिरका बराबर मिकदार में लेकर इन्हें किसी स्प्रे बोतल में डाल लें और जूतों पर छिड़क लें और रात भर के लिए छोड़ दें। दूसरे तरीके में लीमू या माल्टे के छिलके ले लें और इन्हें जूतों में थोड़ी देर के लिए रख दें। इससे ना सिर्फ जूतों की स्मेल दूर होगी, बल्कि हल्की हल्की सी खुशबू भी आएगी। या फिर आप इस मकसद के लिए साबुन के खाली पैकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ जूतों की स्मेल दूर होगी, बल्कि हल्की हल्की सी खुशबू भी आएगी। ये तीनों तरीके ही इफ़ेक्टिव तरीके हैं। आपको इनमें से जो भी आसान लगे आप उसका इस्तेमाल करें। गर्मियों में गर्मी दानों का निकलना भी एक आम सी बात है, क्योंकि जब पसीना आता है तो वो जिल्द पर खुश्क होकर गर्मी दानों, एक्नी, बदबू और ख़ारिश की वजह बनता है। इस मसले के हल के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें या फिर बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट कर जिल्द पर मसाज करें। इससे ठंडक का एहसास होगा। अगर जिल्द पर दाने या छाले निकल आएँ तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दूध कच्चा होना चाहिए। यानी आप दानों के लिए जो ट्रीटमेंट करें उसके लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। कच्चा दूध ना सिर्फ दानों के लिए इफ़ेक्टिव है, बल्कि ख़ारिश होने की सूरत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फ़ौरी तौर पर ख़ारिश में कमी आती है। और अगर चेहरे पर दाने वगैरह निकले हों तो कच्चे दूध को ले लें और उसे उसमें रुई को डुबोएं और इसे दानों पर लगाएं। इससे ना सिर्फ दाने ख़त्म होंगे, बल्कि जिल्द भी नरम और मुलायम हो जाएगी। और इसके अलावा ये कि रंगत भी निखरेगी, रंगत में भी निखार आएगा और जिल्द मॉइस्चराइज रहेगी। यानी जो जिल्द को मुनासिब जो नमी चाहिए वो भी दूध की मदद से मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। वीडियो को लाइक करने का, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।